हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। मैं टीजीटी पीजीटी सीरीज चला रहा हूँ और ये वीडियो नंबर 25 है। ये सीरीज़ टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल है। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट पूरा कोर्स उपलब्ध करा रहा हूँ और इन वीडियोज़ को आप लोग ऑनलाइन देखिए। तो मैं डीमैवर्स थ्योरम पढ़ा रहा था। आज डीमैवर्स थ्योरम का ये लास्ट लेक्चर है। डीमैवर्स थ्योरम फिनिश हो जाएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हमने सारे ट्रिक्स को कवर कर लिया है। इसके बाद आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। मैं उस चैप्टर को पढ़ाऊँगा और सब कुछ ट्रिक से पढ़ाऊँगा। तो आइए डीमैवर थ्योरम का कुछ क्वेश्चन हम और देखते हैं। क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ ई टू पावर एक्स प्लस आई वाई इज ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी का ये क्वेश्चन है। तो अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका ट्रिक देखिए कैसे हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड में इस मॉडुलस लगा देना है ई टू पावर एक्स प्लस आई वाई का। इसके बाद में क्या करते हैं, ई टू पावर एक्स इंटू ई टू पावर आई वाई को हम अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पर 2 नंबर आ गया तो इसका मॉड अलग हो जाएगा और इसका मॉड अलग हो जाएगा। और यहाँ पर ई टू पावर एक्स जो है पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसका मॉड यही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका मॉड निकालने के लिए ई टू पावर आई वाई पर फार्मूला लगा देते हैं cos y प्लस आई साइन वाई। ये हम बता चुके हैं ऐसा होता है, पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो इसका मॉडुलस हो जाएगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये आएगा और ये 1 होता है। तो इस तरह से ई टू पावर एक्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो कैंडिडेट्स, अब ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट ऑल वैल्यूज ऑफ जेड फ्रॉम द इक्वेशन ई टू पावर जेड इक्वल 1 प्लस रूट 3i। तो यहाँ पर इसका ट्रिक देखिए कैसे हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। ABCD 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर ई टू पावर जेड जो है ये आप इसको पोलर फॉर्म में बदल दीजिए। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना और 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये आपको मिल जाएगा। और अब आप डायरेक्ट इसका पोलर फॉर्म लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हम लिख देंगे cos π/3 60 का हाफ होता है प्लस आयोटा साइन π/3। ये पोलर फॉर्म में बन गया है। अब इसको हम लिख सकते हैं ई टू पावर log 2 इंटू में इसको लिख सकते हैं ई टू पावर आई थीटा के अकॉर्डिंग हो जाएगा ई टू पावर π/3। और इसको लिख सकते हैं ई टू पावर log 2 इंटू देखिए ई टू पावर आई थीटा है, हमको n में लेकर के आना है आंसर। तो ई टू पावर आई लिखेंगे π/3 प्लस 2n पाई लिख देते हैं। लेफ्ट में ई टू पावर जेड लगा हुआ है। तो ई टू पावर जेड अब हम कंपेयर कर लेंगे तो जेड इक्वल टू हमको मिल जाएगा log 2 प्लस π/3 प्लस 2n पाई और बाहर हो जाएगा i ई टू पावर आई थीटा। सिंस ई टू पावर आई थीटा इज इक्वल टू होता है ई टू पावर आई थीटा प्लस 2n पाई। तो ऐसा होता है, इसलिए हमने ई टू पावर आई π/3 के प्लेस पर π/3 प्लस 2n पाई लिख दिया है। वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। तो इस तरह से z का वैल्यू आ गया, हमारा यही आंसर हो गया। और इस तरह से log 2 प्लस π/3 प्लस 2n पाई आई, ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। सो बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 3 क्यूब रूट्स ऑफ जेड इज इक्वल टू -8IR। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। LT ग्रेड 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन जो TGT PGT एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं को हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो आइए हम इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ये GIC का क्वेश्चन है। LT ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको 3 क्यूब रूट्स ऑफ जेड इज इक्वल टू -8i फाइंड आउट करना है। तो क्यूब रूट्स का मतलब हुआ कि -8i पर पावर 1/3 लगा दीजिए तो ये क्यूब रूट हो जाता है। अब ये -8 पर लगेगा तो -2 आएगा और आयोटा पर लगेगा तो ये 1/3 आयोटा रहेगा। अब ये -2 रहेगा। आयोटा को हम पोलर फॉर्म में बदल देते हैं cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। ये आयोटा का पोलर फॉर्म होता है, ये हम बता चुके हैं। तो इस तरह से हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमको यहाँ पर सिंगल वैल्यू नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर 3 वैल्यू चाहिए। तो हमको r में जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर r को ऐड करते हैं इसके आर्गूमेंट में। तो यहाँ पर हो जाएगा cos π/2 प्लस 2r पाई प्लस आयोटा साइन π/2 प्लस 2
आर पाई और होल पावर 1/3। अब ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n है, तो यहाँ पर डी माइवर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो ये हो जाएगा cos π/2 प्लस 2r पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन π/2 प्लस 2r पाई बाई 3। और यहाँ पर r क्या होता है, वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2 तक जाएगा। यहाँ 3 है तो 0 से 2 तक जाएगा, तो हमको 3 वैल्यूज मिल जाएगा। अब हम r का वैल्यू 0 1 2 पुट करेंगे तो तीनों हमको वैल्यू मिल जाएगा, यानी तीनों क्यूब रूट्स मिल जाएंगे। तो r जहाँ पर वहाँ 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको मिलेगा -2। 0 यहाँ पर पुट करने ख़त्म हो जाएगा, तो ये cos π/6 आएगा प्लस आयोटा साइन π/6 आएगा और -2। यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 दूना 4 1 5/6 हो जाएगा। cos 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6। जब हम यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 चौका 8 9/6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos, कट करेंगे 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2 ये हो जाएगा। अब हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये 30 डिग्री cos 30 डिग्री √3/2 होता है प्लस आई साइन 30 डिग्री हाफ होता है -2। यहाँ पर 5π/6 150 होता है, तो ये -√3/2 हो जाएगा और प्लस आयोटा ये आपका 30 में आएगा तो ये हाफ हो जाएगा। ये π/2 का 8 मल्टीपल 0 हो जाएगा और प्लस आयोटा π/2 पर 1 होता है, 3π -1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये -√3 माइनस आयोटा और ये हो जाएगा √3 माइनस आयोटा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 आयोटा हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर आ गया, तीनों रूट्स आ गए 2 आयोटा -√3 माइनस आयोटा √3 माइनस आयोटा। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। सो बच्चों अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इफ़ a इज इक्वल टू cos 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3 देन वैल्यू ऑफ 1 प्लस a/2 होल पावर 3n इज ABCD। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये भी LT ग्रेड 2018 में पूछा गया है। तो इसका ट्रिक देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको समझिए। यहाँ पर a इज इक्वल टू cos 4π/3 है तो इसको पाई प्लस π/3 लिख दीजिए। न्यूमरेटर में जब भी ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से तो ब्रेक कर दिया करो इसको, पाई प्लस π/3। तो यहाँ से a इज इक्वल टू मिल जाएगा cos 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड में जाएगा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos π/3 हो जाएगा और ये माइनस आयोटा साइन π/3 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए तो माइनस 60 डिग्री ये होता है, तो माइनस ये हाफ होगा और माइनस आयोटा 60 का √3/2 होता है। अब यहाँ पर 1 ऐड कर दीजिए क्योंकि हमको 1 प्लस a लाना है, तो 1 को ऐड कर देते हैं दोनों साइड में। यहाँ 1 ऐड करेंगे तो हाफ बचेगा माइनस आयोटा √3/2 2 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर 2 नीचे लाना है, तो डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस a/2 हो जाएगा और यहाँ 1 माइनस √3 आयोटा/4 हो जाएगा। और अब इसके बाद में दोनों तरफ 3n पावर लगा दीजिए, तो 3n पावर लगाएंगे तो 1 प्लस a/2 होल पावर 3n आएगा और यहाँ पर 1 माइनस √3 आयोटा/4 होल पावर 3n आएगा। अब हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है क्योंकि जो वैल्यू निकालना हो तो आ चुका है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन कर लें, पहले सबसे पहले -1 कॉमन करें, तो -1 कॉमन करने से हमको मिल जाएगा, -1 कॉमन करेंगे तो -1 टू पावर 3n हो जाएगा और इंटू ये -1 हो जाएगा और ये प्लस √3i और यहाँ पर 4 को 2 × 2 लिखेंगे और यहाँ पर 2 भी बाहर करेंगे तो 2 टू पावर 3n हो जाएगा और /2 यहाँ पर पावर 3n रहेगा। तो यहाँ पर हमने -1 यहाँ से कॉमन किया, इसको 2 × 2 लिखा और 2 टू पावर 3n एक बाहर कर दिया है और एक बचाया है क्योंकि ये ओमेगा होता है। तो ये हो जाएगा -1 टू पावर 3n
अपान 2^3n इंटू ये ओमेगा है, ओमेगा टू पावर 3n, ये ओमेगा टू पावर 3n 1 होता है, तो इस तरह से -1^3n अपान 2^3n ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सो स्टूडेंट्स अब देखिए ये क्वेश्चन, इफ़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स a1 a2 a3 आर इन GP हैविंग कॉमन रेशियो आर सच दैट सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n a 2k - 1 इक्वल सिग्मा k इज 1 to n a 2k + 2 which is not equal to 0, then number of possible values of r is a b c d। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यूपी PGT 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर k = 1 to n है, इसका मतलब कि इसमें n टर्म्स हैं, ये एक GP है। तो यहाँ पर इसका ट्रिक देखिए, यहाँ पर इसकी ट्रिक ये है कि यहाँ पर तो गिवन है हमारा सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n a 2k - 1 इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n a 2k + 2। यहाँ पर ये गिवन है और ये n सीरीज है, लेकिन हमको n नहीं लिखना है, हम यहाँ पर एक वैल्यू से रिलेट करते हैं। लेट k इज इक्वल टू 1, यही ट्रिक है। यहाँ पर एक वैल्यू k इज इक्वल टू 1 लिखेंगे बस। तो k इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये a1 आ जाएगा। a1 इज इक्वल टू यहाँ 1 लिखेंगे तो a4 आ जाएगा। एक ही टर्म हमको लिखना है, यानी n का वैल्यू हमको 1 तक जाना है, इसलिए हमने k इज इक्वल टू 1 ले लिया है। तो अब यहाँ पर a1 इज इक्वल टू a4 आया। अब आप देखिए यहाँ पर a1 a2 a3 a4, यहाँ पर ये GP में है, ये जो है GP में है, ये GP में है और इसका कॉमन रेशियो R है। देयरफॉर यहाँ पर जो a4 होगा फर्स्ट टर्म a1 r³ के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर a1 a4 जो है a1 r³ आ जाएगा। अब इससे कैंसिल हो जाएगा तो r³ जो 1 आया। तो ये एक जो है क्यूबिक इक्वेशन है, R में एक क्यूबिक इक्वेशन है। इसका मतलब R के जो वैल्यूज होंगे 3 वैल्यूज होंगे। तो यहाँ पर R के 3 वैल्यूज होंगे, R के पॉसिबल वैल्यूज 3 होंगे। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ 1 + √3 आयोटा होल पावर 6 + 1 - √3 आयोटा होल पावर 6 इज ABCD। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो इसकी ट्रिक ये होती है कि हम इसको पहले पोलर फॉर्म में बदलते हैं। 1 + √3 आयोटा को पोलर फॉर्म बदलेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आसानी से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम इस हाफ को लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, यानी π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। 60 डिग्री का ये वैल्यू होता है, पावर 6 लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर हम पावर 6 लगा देंगे, प्लस में यही चीज़ है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो देयरफॉर इसका वैल्यू निकल करके आएगा 2⁶ cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 होल पावर 6 और प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा 2⁶ cos π/3। यहाँ माइनस लगा तो माइनस हो जाएगा आयोटा साइन π/3 होल पावर 6। तो ये 2⁶ यहाँ पर हम कॉमन कर लेंगे 2⁶। तो अब यहाँ पर 6 आएगा तो ये cos 2π हो जाएगा प्लस आयोटा साइन 2π हो जाएगा और प्लस यहाँ पर cos 2π माइनस आयोटा साइन 2π हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस प्लस ये तो कैंसिल हो गया और 2⁶ इंटू ये और ये जोड़ करके 2 इंटू cos 2π हो जाएगा। अब ये 2⁷ हो जाएगा और cos 2π 1 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 128। तो इस तरह से 128 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इफ़ x + iy = cos θ - i sin θ होल स्क्वायर देन x² + y = व्हाट। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ओपन मत कीजिएगा। यहाँ पर ट्रिक ये है कि इसका होल स्क्वायर ओपन नहीं करना है, याद रखिए। x + iy = यहाँ पर डीमोवर थ्योरम अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा cos 2θ माइनस आयोटा साइन 2θ। ये 2 जो है आर्गूमेंट में आ जाएगा। अब दोनों साइड में मॉड ले लीजिए क्योंकि हमको a² + y² निकालना है। तो दोनों साइड में मॉड ले लेता हूँ। तो ये आ जाएगा मॉड cos 2θ माइनस आयोटा साइन 2θ। तो मॉड में क्या होता है, √x² + y² हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर भी √cos² 2θ प्लस sin² 2θ आएगा। दोनों साइड में रूट हट जाएगा तो यहाँ से x² + y² और इसका वैल्यू 1 होता है। तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
सो बच्चों अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इफ़ एक्स प्लस आई वाई इक्वल 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन का ट्रिक ये होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉड ले लीजिए, मॉड एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू इसका मॉड हो जाएगा, इसका सबका मॉड हो जाएगा। तो मॉड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मॉड का मतलब होता है अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में मॉड यहाँ पर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू मॉड यहाँ पर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 से 9 हो जाएगा। और इसका भी मीनिंग हुआ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर आया अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 हो जाएगा, इंटू अंडर रूट 10 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 5 दूनी 10 100, तो ये 100 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, इफ़ 1 प्लस रूट 3 आयोटा होल पावर 12 इक्वल एक्स प्लस आई वाई देन वाई टू पावर 1/12 का वैल्यू निकालना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं क्वेश्चंस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो इन सभी क्वेश्चंस को मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम इसको पोलर में बदलेंगे। 2 इंटू 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 आयोटा, ये पोलर बन गया इसका। यहाँ पर हम कॉस पाई/3 लिखेंगे प्लस आयोटा साइन पाई/3 लिखेंगे, पोलर बन गया। 12 पावर लगा देंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई, तो ये 2 टू पावर 12 हो जाएगा। और ये डी माइवर थ्योरम लगाएंगे तो ये 12 आर्गूमेंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको मिलेगा cos 4 पाई प्लस आयोटा साइन 4 पाई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब यहाँ 2 टू पावर 12 हो गया, तो अब यहाँ पर देखिए cos 4 पाई 1 होता है, प्लस आयोटा इंटू साइन 4 पाई, साइन 4 पाई 0 होता है, साइन n पाई 0 होता है, इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो अब यहाँ पर हम दोनों साइड में कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पर हमको x इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 टू पावर 12 मिल जाएगा, y इज इक्वल टू मिल जाएगा 0। दिस इम्प्लाइज y पर पावर 1/12 लगाएंगे तो इसका वैल्यू भी 0 आएगा। और यहाँ x पूछता तो ये वैल्यू हो जाता, तो इसका वैल्यू निकल कर 0 आया, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। सो मेरे साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos पाई/6 प्लस आयोटा साइन पाई/6 होल पावर 3/2 इज ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसकी ट्रिक समझिए कि ट्रिक क्या है। यहाँ पर ट्रिक यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू है। अगर हम इसको z मान लें, z इज इक्वल टू मान लीजिए cos पाई/6 प्लस आयोटा साइन पाई/6 होल पावर 3/2 लगा हुआ है। तो हमको यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज निकालना है। यहाँ पर 2 है तो इसके 2 वैल्यूज होंगे, तो यहाँ पर हमको r में जाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं cos पाई/6 प्लस 2 r पाई प्लस आयोटा साइन पाई/6 प्लस 2 r पाई होल पावर 3/2 वेयर r का वैल्यू 0 होगा और 1 होगा, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है तो उससे एक कम पर हमको जाना होता है। अब हम यहाँ पर डी माइवर थ्योरम अप्लाई कर देंगे, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर ये आर्गूमेंट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 3 पाई/6 प्लस 2 r पाई/2 हो जाएगा, और प्लस आयोटा साइन 3 पाई/6 प्लस 2r पाई/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये z का वैल्यू आ गया है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि r इज इक्वल टू 0 पुट करने पर 1 पुट करने पर यहाँ पर वैल्यू जो मिला z0 पहले मिला, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा cos पाई/4 प्लस आयोटा साइन पाई/4, और जब 1 पुट करेंगे तो मान लीजिए z1 मिला, तो यहाँ पर 1 पुट करने से हमको मिल जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 6 दूनी 12, एक 13/6, 13/4 हो जाएगा। तो ये cos 13 पाई/4 प्लस आयोटा साइन 13 पाई/4। अब हमको इसका प्रोडक्ट चाहिए,
तो दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं। देयरफॉर Z0 इंटू Z1 इज इक्वल टू, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आर्गूमेंट ऐड हो जाता है, तो ये cos π/4 प्लस 13 π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 प्लस 13 π/4, ये हो जाएगा cos, ये 14 π/4 तो 7 π/2 आएगा, और प्लस में आयोटा साइन 7 π/2। अब π/2 का ऑड मल्टीपल 0 होता है, और यहाँ पर π/2 प्लस होता है, 3 पर माइनस, 5 पर प्लस, 7 पर माइनस, तो -1 आ जाएगा। तो माइनस आयोटा हमारा आंसर हो जाएगा। तो माइनस आयोटा, ये बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो कैंडिडेट्स, अब देखिए ये क्वेश्चन, इफ़ x = cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा एंड y = cos बीटा प्लस आई साइन बीटा, देन x - y अपॉन x प्लस वाई = व्हाट। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। TGT 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ट्रिक देखिए, अगर बिना ट्रिक से करेंगे तो बहुत लेंदी जाएगा, ट्रिक से जल्दी से आ जाएगा। तो इसका ट्रिक हम देख रहे हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम मैनुअल मेथड से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लेंदी जाएगा, इसलिए हम इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू, इस अल्फ़ा को हमने 0 लेट कर लिया, एंड बीटा को हमने π/2 लेट कर लिया। तो देयरफॉर यहाँ से हमको x मिल जाएगा। जब हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे, cos 0 1 होता है, cos 0 1 होते हैं तो 0 हो जाएगा, x = 1 मिल जाएगा, और यहाँ पर हम π/2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, y = हमको आयोटा मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लेट कर लिया, अल्फ़ा को 0 और बीटा को π/2 लेट कर लिया। तो तुरंत हमको x का वैल्यू 1 निकल कर आ रहा है, y का वैल्यू आयोटा निकल करके आ रहा है। इसलिए अब यहाँ पर x - y अपान x प्लस वाई इज इक्वल टू, x का मतलब यहाँ 1 है, माइनस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा। तो हम पिछले लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर में बता चुके हैं कि इसका वैल्यू माइनस आयोटा होता है। ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तो माइनस आयोटा होगा। उल्टा अगर है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो आयोटा होगा। बस इसका AB का प्लेस बदला होना चाहिए। तो इसका वैल्यू माइनस आयोटा आ गया, माइनस आयोटा इसका वैल्यू आ गया। अब हमको ये देखना है कि किस ऑप्शन से माइनस आयोटा हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम अल्फ़ा 0 पुट करेंगे तो ये tan 0 0 हो जाएगा। अगर अल्फ़ा बीटा, तो ये -π/4 -1 होता, तो यहाँ भी नहीं मिल रहा है माइनस आयोटा। अल्फ़ा 0 पुट करेंगे हम यहाँ पर, बीटा π/4 तो -π/4 आएगा, तो ये -1 यानी माइनस आयोटा ये रिजल्ट दे रहा है। और अल्फ़ा 0 पुट करेंगे, बीटा -π/4 तो इन्फिनिटी आ रहा है। तो इस तरह से ये सारे ऑप्शन गलत हैं, हमको सी ऑप्शन माइनस आयोटा दे रहा है। तो हमारा जो है माइनस आयोटा वैल्यू निकल कर आया, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखिए, मेरे साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, सभी वीडियोस को देख लीजिए, बेनिफिट ज़रूर होगा। क्वेश्चन है, इफ़ x + 1 अपान x = 2 cos थीटा एंड y + 1 अपान y = 2 cos phi, देन x⁴m अपान y⁴n प्लस y⁴n अपान x⁴m = व्हाट। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये TGT 2013 में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस की ट्रिक हमने बताई थी कि हम इसको कैसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने बताया था x + 1 अपान x 2 cos थीटा, कहीं पर भी मिलेगा तो तुरंत आपको लिखना है x = cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और यहाँ से 1 अपान x हो जाएगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। और इसी तरह से यहाँ पर y + 1 अपान y 2 cos phi गिवन है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा y = cos phi प्लस आयोटा साइन phi, और 1 अपान y यहाँ से मिल जाएगा हमको cos phi माइनस आयोटा साइन phi। ये तुरंत कैलकुलेट कर लीजिए। और अब यहाँ पर देखिए x⁴m है और y⁴ यहाँ पर n दिख रहा है, यहाँ पर नीचे है और यहाँ पर ऊपर है, तो पावर n लगाएंगे, तो पावर m लगाएंगे, n लगाएंगे तो आर्गूमेंट में आ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो x⁴m लगा देते हैं, x⁴m यहाँ पर हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा, और ये अपान में है, न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पर ये cos m थीटा हो जाएगा प्लस आयोटा साइन m थीटा हो जाएगा, और इनटू में यहाँ 1 अपान y पर पावर इस पर n लगा देते हैं, तो इनटू में आ जाएगा cos n phi माइनस आयोटा साइन n phi, और फिर ये प्लस लगा हुआ, फिर y⁴n लगाएंगे, इसको लिखेंगे
तो n हो जाएगा, तो यहाँ से हमको मिलेगा cos n फाई प्लस आयोटा साइन n फाई, और इनटू में यहाँ पर 1/x पर इस पर लगाएंगे तो cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा, ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए इनटू यहाँ पर है, दिस इज इक्वल टू, इनटू यहाँ पर है, इनटू में आर्गूमेंट ऐड हो जाए तो यहाँ प्लस समझेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस समझ लेंगे, तो इनटू में आर्गूमेंट ऐड हो जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा cos m थीटा माइनस n फाई, और यहाँ पर प्लस आयोटा साइन m थीटा माइनस n फाई, और प्लस में यहाँ पर भी वही काम होगा, कॉस यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ n फाई माइनस m थीटा, और यहाँ पर प्लस आयोटा साइन n फाई माइनस m थीटा। तो अब यहाँ पर जो है cos m थीटा माइनस n फाई हो जाएगा, और प्लस आयोटा साइन m थीटा माइनस n फाई हो जाएगा। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन कर लें तो cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं cos m थीटा माइनस n फाई, और यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस यहाँ पर जाएंगे, तो ये m थीटा माइनस n फाई हो जाएगा, ये माइनस में और ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो ये 2 cos m थीटा माइनस n फाई हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करते हैं, 2 cos m थीटा माइनस n फाई हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी वीडियोज़ को फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।